बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सैर करते करते मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी चरागाह में तशरीफ़ ले गए। वहाँ किसी काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ था। उस जगह काफ़िले वालों के सुर्ख रंग के कुछ ऊँट चर रहे थे। उन ऊँटों में से एक ऊँट हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को पसंद आ गया। उस ऊँट के नसीब के वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को पसंद आ गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने काफ़िले वालों से पूछा, ये ऊँट बेचते हो? काफ़िले वालों ने पता नहीं ऊँट बेचना था या नहीं बेचना था, मगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा तो काफ़िले वालों ने कहा, जी बेचना है। पूछा गया, कितने का बेचना है? कहा गया, इतने का बेचना है। सौदा तय होने लगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं उस ऊँट को ख़रीदता हूँ। ऊँट की कीमत तो तय हो चुकी है। बात यह है कि मैं घर से ऊँट ख़रीदने की नीयत से तो निकला नहीं था, ये तो सैर के लिए चलते चलते यहाँ आ पहुँचा और मुझे ऊँट पसंद आ गया। कीमत तो साथ लेकर निकला नहीं, इसलिए अभी ऊँट की कीमत अदा करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं। हाँ, मैं वापस जाकर उस ऊँट की कीमत आपको भेज देता हूँ। काफ़िले वालों ने कहा, हमें मंजूर है। काफ़िले वाले काफ़ी देर तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखते रहे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऊँट पकड़ा और वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। काफ़िले वाले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चलने की रफ्तार के हुस्न में खो गए। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नज़रों से ओझल हो गए तो काफ़िले वाले अपने दिलों पर हाथ रख कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब वो सकते की हालत से बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे, ये जो शख्स हमसे ऊँट लेकर चला गया, कोई जानता है ये कौन था? किसी ने इस शख्स का पता भी पूछा था, कहाँ से आया और वो कहाँ गया? वहाँ पर मौजूद अफराद ने कहा, नहीं, हम में से कोई नहीं जानता वो शख्स कौन था, कहाँ से आया और ऊँट लेकर कहाँ गया। ऊँट का मालिक बोला, अजीब कहानी है। एक शख्स ने यहाँ ऊँट को पसंद किया, उसकी कीमत तय की और ये बताकर कि मैं उसकी कीमत वापस जाकर भेज देता हूँ, ऊँट लेकर चला गया। हम में से किसी को अता पता भी नहीं बताया, न अपनी कोई चीज़ हमारे पास गिरवी रखी, ना ही यहाँ किसी को अपना ज़ामिन रख कर गया। जब ये बातें हो रही थीं तो काफ़िले वालों में से एक शख्स बोला, वो शख्स जब बोल रहा था तो उसके मुँह से नूर झड़कता था, मैं तो उसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया। फिर दूसरा शख्स भी बोल उठा, हाँ, जब वो शख्स मुस्कुरा कर बात कर रहा था तो मैं तो उसके मुस्कुराने के अंदाज़ में ही खोकर रह गया। एक और शख्स ने कहा, मैं तो उस शख्स की जुल्फ़ों के पेच व ख़म में ही खो गया। एक कहने लगा, मैं तो इस शख्स की आँखों में ही डूब कर रह गया। क्या खूब सजन दियाँ अखियाँ ने, जिवें भर के सुराहियाँ रखियाँ ने। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिसनों वेख के चंद शर्मावे। काफ़िले में मौजूद हर शख्स की ज़ुबान पर बस एक ही बात थी, हम तो इस शख्स के हुस्न में इस कदर खोए कि किसी को इसका पता पूछना ही याद न रहा। ऊँट के मालिक ने कहा, अब जो भी हुआ सो हुआ। वो शख्स हम सबको अपने हुस्न का जादू दिखाकर हमारा कीमती ऊँट हथिया कर चला गया। अब वो वापस नहीं आएगा। जब इस शख्स की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला कि वो हमसे हमारा कीमती ऊँट हथिया कर चला गया, तो अब तक खामोश बैठी काफ़िले के सरदार की बीवी ने अपने ख़ैमे का पर्दा सरकाया। जिस शख्स ने ये कहा कि वो शख्स हमसे हमारा कीमती ऊँट हथिया कर ले गया, काफ़िले के सरदार की बीवी ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, सुनो, अगर वो शख्स तुम्हें तुम्हारे कीमती ऊँट की कीमत देने न आया तो मैं उसकी ज़ामिन हूँ। मैं तुम्हें उस ऊँट की कीमत अदा करूँगी। ऊँट का मालिक बोला, अच्छा अच्छा, तो आप उस शख्स को जानती हैं? वो औरत बोली, वल्लाह जानती तो मैं भी इस शख्स को नहीं हूँ। फिर काफ़िले से कोई बोला, आप जानती नहीं तो आप उसकी ज़मानत कैसे दे रही हैं? उस औरत ने कहा, जब आप सब लोग उस शख्स से ऊँट का सौदा तय कर रहे थे तो अपने ख़ैमे की ओर से मैं उस शख्स का चेहरा देखा था, बस मैंने उसकी ज़मानत ले ली थी। जिसका चेहरा इतना सुहाना हो वो झूठा हो ही नहीं सकता। इस बात को अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स काफ़िले वालों के पास आया और उनको मुखातिब करते हुए बोला, ये लो खजूरें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खजूरें आप काफ़िले वालों की ज़ियाफ़त के लिए भेजी हैं। इन खजूरों से अपने ऊँट की कीमत पूरी कर लो।
قافلے والوں نے کھجوریں نذرانہ لے کر آنے والے شخص کو کی بات سن کر کہا، ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں گے، ہم تو اس کی اداؤں کے سامنے بک گئے ہیں۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا، ہمیں یہ بتاؤ وہ حسین حسن والا سوہنا شخص رہتا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ جو کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، وہی ڈیرا ہے اس مدینے والے مدنی ماہی کا۔ اس کے بعد وہ پورا کا پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔